A to Z कॉलोनी में 3 दिन से ससुराल के बाहर टेंट लगाकर परिवार के साथ धरने पर बैठी नवविवाहिता को इंसाफ मिल गया है। राजनीतिक और सामाजिक लोगों के प्रयास से पति और पत्नी एक हो गए हैं। महावीर चौक स्थित निजी रेस्टोरेंट में समाज और राजनीतिक लोगों ने दोनों पक्षों के बीच समझौता कराया। बुढ़ाना के पूर्व विधायक उमेश मलिक, जिला बार संघ के अध्यक्ष प्रमोद त्यागी, विनोद प्रमुख और समाज सेवी भीम कंसल, गौरव स्वरूप, शंकर स्वरूप सहित सैकड़ों लोगों ने पंचायत की और शालिनी सिंघल को पति प्रणव सिंघल के साथ घर भेज दिया। फैसले से 3 घंटे पहले ही पति प्रणव सिंघल ने पत्नी शालिनी से हत्या की आशंका जताई थी। कहा था कि वो मुझे काट कर नीले ड्रम में भर सकती है। शायद इसलिए समाज और राजनीतिक लोगों के बीच में पहुंचे युवक के चेहरे पर पत्नी को ले जाते समय खुशी नजर नहीं आई। बुढ़ाना विधायक उमेश मलिक ने जानकारी दी और कहा कि बच्चों में थोड़ा मनमुटाव हो गया था। उस मनमुटाव के कारण बेटी अपने मायके बुढ़ाना चली गई थी। बेटे ने लाने में कुछ देरी कर दी थी, जिसकी वजह से विवाहित शालिनी खुद चली आई। उस वक्त परिवार के लोग घर पर नहीं थे। जब परिवार के लोगों को पता चला तो वो थोड़े से चिंतित हो गए। लड़के के आरोपों पर विधायक उमेश मलिक ने कहा कि बड़े बड़े झगड़े और बड़ी बड़ी खटासे भी होती हैं, बड़े बड़े मनमुटाव भी होते हैं और जनपद मुजफ्फरनगर में बहुत ही बड़ी बड़ी बातें भी हुई हैं। मुजफ्फरनगर के लोगों ने बड़ा स्टैंड लिया है और निश्चित रूप से ये फैसला सफल भी होगा और ये परिवार भली भांति चलेगा। जिला बार संघ के अध्यक्ष प्रमोद त्यागी और लड़की के चाचा आशीष कुमार ने भी उम्मीद जताई कि ये परिवार मतभेद खत्म करके आगे मिलजुल कर रहेगा। बेटे आओ ना जल्दी से, कहाँ हो? नहीं मम्मी को नहीं आई, तेरी मम्मी तो मौसा जी के साथ आई। तुम आओ पहले यार। सुबह में यार ये क्या आगे गाड़ी बैठ, जितना हम कह रहे हैं उतना बस बात कर रहे, जिम्मेवारी हमारी है सर। मैं लेकर आऊँ ना तुम तो खुद ही है। मुजफ्फरनगर जनपद में कि समाज में ताकत होती है, समाज के बीच में परमेश्वर भगवान वास करते हैं, इस बात को प्रमाणित किया। पहले भी बहुत बड़े बड़े फैसले इस जनपद मुजफ्फरनगर में हुए। आज भी एक बड़े सम्मान के साथ बहुत ही 2 सम्मानित परिवार, एक पवन सिंघल जी बुढ़ाने से, एक वीरेंद्र जी हमारे मुजफ्फरनगर A to Z के निवासी। इन दोनों परिवारों के 2 बच्चे शालिनी और प्रणव, दोनों की शादी 12 फरवरी को हुई थी। किसी कारण से कुछ मतभेद रहा था, लेकिन आज कुछ पंच यहाँ से गए थे 7 स्काई होटल महावीर चौक पे बैठ के। उसमें हमारे प्रमोद त्यागी जी, पूर्व मंडल अध्यक्ष, हमारे गौरव स्वरूप जी, नगर पालिका के हमारे चेयरमैन शंकर स्वरूप जी, हमारे भाई कोऑपरेटिव बैंक के रामनाथ जी, हमारे पूर्व नगर पंचायत के अध्यक्ष जितेंद्र त्यागी जी, हमारे जितेंद्र त्यागी जी, हमारे संजय अग्रवाल जी, हमारे संजय मित्तल जी, मेरे बहुत ही अच्छे साथी, हमारे बुलेटिन के संपादक हमारे अंकुर दुआ जी, भीमसेन कंसल जी, बहुत ही सम्मानित, हमारे बुढ़ाने से विनीत कात्यान जी हमारे बीच में हैं, हमारे विनोद प्रमुख जी, मेरे प्रमुख को तो भूलना है, याद दुआऊंगा हम एक बार और झटका लेंगे। याद है कोई बात। विनोद प्रमुख जी, हमारे प्रणव के पिताजी वीरेंद्र जी, शालिनी के पिताजी हमारे पवन सिंघल जी और उनके भाई पिंटू भाई, हम सब लोग, कोई रहा तो नहीं जी, हम सब लोग 7 स्काई होटल में बैठ के बहुत लंबी चर्चा के बाद इस सब विषय का समाधान हो गया है और बेटी को लेकर आज प्रणव अपने हाथ से अंदर परिवार में जाएगा। आप सब लोग यहाँ लगातार रहे, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन, धन्यवाद। बस कह दो आप फैसला हो गया ये सब एक सातवां हुआ यार मलिक साहब आ जाइए। दर्शन पे भी आए लोगों ने कोशिश, अगर ये 1-2 दिन पहले हो जाती तो शायद ये स्थिति ना आती। आज सभी लोग रहे, परिवार बस गया है, अच्छी बात है, आपके लिए भी अच्छी बात है, सबके लिए। घर बस गया जी, बस गया टेम्परेरी है, अब वो तो बात की बात है, कल बस ही गया। अच्छा अजी वो क्या नाम है, मैं तो बता रहा था बात हुई थी इसकी, मुझे खतरा है कल को जनरेटर मोला काटना हो जाए। एक धरना चल रहा था नवविवाहिता का, जो सामाजिक लोगों ने बैठकर सुनाया, क्या था ये पूरा मामला और क्या फैसला हुआ? 12 फरवरी को पवन सिंघल जी बहुत ही सम्मानित परिवार बुढ़ाने से अपनी बेटी की शादी वीरेंद्र सिंह परिवार में यहाँ A to Z में हुई थी। बाहर घूमने गए थे दोनों बच्चे और बच्चों में थोड़ा मनमुटाव पैदा हो गया था। उस मनमुटाव के कारण बेटी फिर वापस बुढ़ाना चली गई थी। बुढ़ाने से फिर वो कुछ दिन बेटे ने लेके आने में देरी कर दी थी, बेटी स्वयं चली आई थी। वो लोग परिवार के लोग यहाँ घर में नहीं थे, परिवार के लोग बाहर गए हुए थे। उसके बाद परिवार के लोगों को जब पता लगा वो आए तो वो थोड़े से चिंतित हो गए, वो घर नहीं पहुंच पाए थे। कहीं ना कहीं छोटा मोटा मनमुटाव रहा होगा और आज वास्तविक में इस मुजफ्फरनगर के जनपद में सब लोगों ने अपने दलों से ऊपर उठ के, अभी प्रमोद त्यागी जी सपा के हमारे पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, बड़े भाई हैं यही हैं, गौरव जी हमारे गौरव स्वरूप जी हमारे भाजपा के नगर पालिका के अध्यक्ष हैं, तेजवीर जी तेजपाल जी हमारे पास, हमारे कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन हैं रामनाथ जी, हम सब लोग और भी बहुत सम्मानित लोगों ने, भीमसेन गंसल जी, विनोद प्रमुख जी हमारे लोकदल के, हमारे संजय मित्तल जी, हमारे शंकर स्वरूप जी और जितेंद्र त्यागी जी पूर्व नगर पंचायत के अध्यक्ष, हमारे भाई विनीत कात्यान जी भाजपा के महामंत्री, सब लोगों ने, और पवन सिंघल जी परिवार के अपने उसके शालिनी के पिताजी और प्रणव के पिताजी वीरेंद्र जी, सब लोग हम सेवन स्काई होटल में बैठ के आपस में चर्चा की, आपस के जो मतभेद थे वह दूर करने का प्रयास हुआ और सब लोगों ने एक मत से इसका समाधान हुआ। बेटी अंदर आ गई है, भविष्य में ऐसा नहीं होगा। जिस तरह की बात हुई और ये 3 दिन से घटनाक्रम चल रहा था, इतना आपस में मनमुटाव होने के बाद किस तरह चल सकता है रिश्ता? क्योंकि लड़के ने 3 घंटे पहले बहुत सारे आरोप लगाए। होती हैं बड़ी बड़ी खटास भी होती हैं, घरों में बड़े बड़े झगड़े भी होते हैं, बड़े मनमुटाव भी होते हैं और जनपद मुजफ्फरनगर में बहुत ही बड़ी बड़ी बातें भी हुई हैं, लेकिन बैठ के उनके फैसले भी हुए हैं। और इस बार भी गांव इस मुजफ्फरनगर के सामाजिक लोगों ने, समाज के जिम्मेदार लोगों ने खड़े होके बड़ा स्टैंड लेके इस फैसलों को किया है और निश्चित रूप से ये फैसला सफल भी होगा और ये परिवार भली बात ही चलेगा। जी, आपका नाम? आशीष कुमार और चिंटू। आशीष जी, आप लड़की के क्या लगते हैं? चाचा।
क्या फैसला हुआ, क्या निस्तारण हुआ इस पूरे मामले का? बस फैसले में ये हुआ है कि जो बच्चों के मनमुटाव चल रहे थे दोनों राजी हो गए और अपना समझौताओं के अंदर आ गए। ये मामला कब से चला आ रहा था और कितने घंटे मामला लगे तो सुलझाने में? करीब ये समझ लो इसमें 40 घंटे करीब लग गए, पर रजामंदी से हो गया सारा काम। कोई ज्यादा इसमें इशू नहीं बना। जो बच्चों का आपस में तकरार होता, हम सभी समाज के लोगों ने बैठ के वो आपस का सब मामला कर दिया। अब दोनों परिवार अब खुश हैं। अब लड़की यहीं पे रहेगी। ठीक है। एक धरना चल रहा था, एक नवविवाहिता जिसमें अब आप लोगों ने बैठ के फैसला करा दिया, क्या लगता है किस तरह ये मामला होता है? देखिए, सामाजिक आदमियों की जिम्मेदारी है कि समाज को बांध के रखना। अभी 1-1.5 महीना इनकी शादी को हुआ था। बच्चों में गलतफहमी हो जाती है, आपस में विश्वास हो जाता है। उनकी कोशिश की गई, उनके पेरेंट्स को भी बुला के उनके अविश्वास को सुनने का प्रयत्न किया और फिर हमने रास्ता निकाला। दोनों सहमत हुए कि लड़की को उनके घर छोड़ के आए हैं जहाँ उसका घर है, और ये तय हुआ है कि जब माता पिता उसके चाहेंगे अपने घर ले जाएंगे, फिर छोड़ जाएंगे। अब दोनों ने सहमति व्यक्त की है। अगर फैसला ये हुआ लड़की अपने ससुराल में आ गई, उसकी माता साथ है, अभी तो आज रहेगी माता साथ में, और फिर जब उसके माता पिता आवेंगे लेने के लिए चली जाएगी मिलने। फिर जैसे बैठ करके कोई दिक्कत अगर है तो उसका स्थायी समाधान परिवार के लोगों के साथ मिलकर हो जाएगा। दोनों पक्षों ने सहमति दी है। ये सही बात है कि दोनों को गलतफहमी ज्यादा थी।